हाय एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल बैंकिंग जॉम्बीज। तो मेरा 13 अप्रैल को 4:30 बजे की शिफ्ट थी और हम एग्ज़ाम का एनालिसिस करते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या आया था, मैंने क्या अटेम्प्ट किए हैं, क्या छोड़े हैं, मतलब कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कौन से छोड़े हैं एंड कौन सा सेक्शन मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई आरबीआई असिस्टेंट का जैसे पेपर बता रहे थे सब उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा मतलब कि डिफ़िकल्ट आया है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे मैंने एग्ज़ाम से आते से ही ये अपना पूरा लिख लिया था कि इंग्लिश के सेक्शन में ये सब कुछ है, उसके बाद रीजनिंग में, क्वांट में। ये क्या होता है, मैं जितनी जल्दी चीज़ें वहाँ पे याद रहती है ना उतनी जल्दी फिर मतलब एक दिन के अंदर दिमाग से उतर भी जाती है कि ये आया था। तो मैंने आते से ही लिख लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट हुआ था तो मतलब कि इंग्लिश का जो सेक्शन है वो ओपन हुआ था। तो इंग्लिश के सेक्शन में उन्होंने मिसेस स्पेल्ट, उसके बाद करेक्ट, मिसेस स्पेल्ट में पहले पूछा उन्होंने कि इनकरेक्ट बताइए, फिर करेक्ट बताइए, ऐसे करके। तो उन्होंने ऐसे किया था कि आपको डायरेक्शन अगर आपने नहीं पढ़ी और डायरेक्ट करने लग गए ना तो मतलब कि आप गलत कर दोगे। क्योंकि यहाँ पे से हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो अगर मिसेस स्पेल्ट के पूछ रहे हैं तो कंटिन्यूस 3-4 क्वेश्चन उसी के पूछेंगे, ऐसे करते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं आता, एक इनकरेक्ट एक करेक्ट ऐसे करके 5 से 6 क्वेश्चन आई थिंक उन्होंने दिए थे। उसके बाद एक क्लोज टेस्ट आया था। जो क्लोज टेस्ट था जो क्लोज टेस्ट था हमारा वो ये था कि मतलब एक कौवा रहता है, वो उसको बहुत भयंकर भूख लग रही होती है तो वो हंस के झुंड को दिखता है तो उन लोगों के पास खाना रहता है तो वो वहाँ जाता है उनके पास। तो वो लोग उसको मना कर देते हैं कि नहीं नहीं ये कैसे, तुम हमारे ग्रुप के नहीं हो। तो वो जो कौवा है वो वापस जाता है और अपने आप को पूरा वाइट करके आ जाता है और फिर उन हंस के पास फिर से जाता है और उनका पूरा जो फूड वगैरह है वो ईट कर लेता है। आफ्टर देन वो वापस अपने ग्रुप में जाता है, तब वहाँ से उसको कौवे भगा देते हैं कि तुम हमारे ग्रुप के नहीं हो, ऐसा करके। ये वाला क्लोज टेस्ट था। इसमें 5 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आरसी आया था हमारे पास। आरसी था एक स्टोरी बेस्ड था ये भी, कि एक लड़की रहती है शाइनी, ऐसे पता नहीं उसका, मेरे को आरसी स्टोरी याद नहीं है ऐसे पूरी। तो ये वाला था हमारा आरसी। आरसी में 3 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम का आए थे। आई थिंक मुझे तीन तीन तो आए थे। एक लॉक का था जिसका सिनोनिम एंटोनिम में से कुछ पूछा था। एक मूव का था कि मूव में हमें सिनोनिम एंटोनिम, मूव में सिनोनिम बताना था। तो मूव वाला था और एक लोक वाला, और एक और मुझे याद नहीं है कौन सा एक वर्ड का उन्होंने पूछा था। उसके बाद आए थे मेरे पास, हाँ, कॉलम बेस्ड आते हैं ना कि कनेक्ट करना रहता है सेंटेंस को, तो वो वाले क्वेश्चन आए थे। उसके बाद एरर के तो सिर्फ 1 से 2 ही क्वेश्चन आए थे। और हाँ, सिर्फ यही था, बाकी तो और इससे ज़्यादा उसमें मतलब कि इंग्लिश में शायद एक आध दो, अगर मैं कुछ भूल रही हूँ क्वेश्चन तो वो पता नहीं, बट हाँ इतने आया था जितने मुझे याद है। उसके बाद क्वांट का सेक्शन ओपन हुआ था। तो क्वांट के सेक्शन में सबसे पहले मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि वन लाइनर को निपटाओ, फिर डीआई, फिर अरिथमेटिक। तो वन लाइनर में सबसे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन ढूंढे। उसमें सिंप्लीफिकेशन जैसे ही दिखे तो मैंने उनको करना स्टार्ट कर दिया। बट सिंप्लीफिकेशन में उन्होंने दिया सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से अप्रोक्सीमेशन वाले पूछ लिए थे, डेसिमल वाले पूछे थे। तो मतलब वो तो हालांकि टाइम टेकिंग तो नहीं थे इतने कि, हाँ जिसकी स्पीड मतलब प्रैक्टिस ना हो ना उसके लिए टाइम टेकिंग थे, बट हाँ मतलब बन रहे थे इजीली। उसके बाद मैंने डीआई को उठाया। डीआई जो है उसमें 5 क्वेश्चन थे और मुझे ऐसे डेटा याद नहीं है, बट ऐसे बार ग्राफ, तो एक डीआई आई थी हमारे पास, उसमें 5 क्वेश्चन थे और जो डीआई वो बार ग्राफ वाली थी हमारे पास। उसके बाद फिर मैंने और क्वेश्चन उसमें सर्च करना स्टार्ट किया कि कुछ मतलब कि स्पीड मैथ्स वाले मिल जाए तो, बट उसमें स्पीड मैथ्स का जो है वो रोंग नंबर सीरीज आई थी। अब रोंग नंबर सीरीज देखते ही ना ऐसा लगता है इस पेपर टफ आया हो। ये एक फोबिया भी है, और मतलब सच बोलो तो मेरे से रोंग नंबर सीरीज है ना सॉल्व भी नहीं होती है। मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ डेली, बट फिर भी रोंग नंबर सीरीज में कहीं ना कहीं मेरे हाथ मतलब कि रुक ही जाते हैं। सो मैंने उसको स्किप किया पहले कि मैं अरिथमेटिक बनाना स्टार्ट करती हूँ। बट अरिथमेटिक में भी ये हुआ कि जो क्वेश्चन बन रहे थे मैं फटाफट उनको बना दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बिल्कुल मतलब जिनमें मेरे हाथ चल ही नहीं रहे थे। जैसे कि एक क्वेश्चन था उसको मैंने 2-3 बार सोल्व किया, बट मेरा आंसर उसमें सही आ ही नहीं रहा था। कि क्वेश्चन ये था प्रॉफिट एंड लॉस वाला, कि एक चेयर है और एक टेबल है। जो टेबल है उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो चेयर से 50 ज़्यादा है, और जो चेयर है उसको 24% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, और जो टेबल है उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो 670 है। तो उन्होंने चेयर टेबल का हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा था, बट मुझे मेरे से ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों मतलब कि उसमें सॉल्व करने में मेरा 61 आ रहा था, और 61 से 67 तो हम कट कर नहीं सकते।
मेरे से हुआ ही नहीं वाला। फिर उसके बाद ट्रेन बेस्ड था एक हमारा, तो वो वाले क्वेश्चन मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था। और रोंग नंबर जो सीरीज है ये तो फिर मतलब ट्रेन वाला जो क्वेश्चन था ना उसको मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया। मैं उसमें ना जो वो ना किलोमीटर से मीटर पर सेकंड इसमें करना भूल गई थी। फिर जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे बाद में देखा कि मैंने इसको तो इसमें चेंज ही नहीं किया, और उतने में टाइम कितना निकलता जाता है बिल्कुल। तो फिर मैंने उसको स्किप किया, और मैं उसमें मतलब कि रोंग नंबर सीरीज के सेक्शन में उधर आई, फटाफट के इसको कर लेती हूँ जितनी मेरे से बने। तो रोंग नंबर सीरीज देखने में लग रही थी बट थी मतलब कि ईजी थी। तो रोंग नंबर सीरीज मैंने करना स्टार्ट किया, तो आई थिंक रोंग नंबर सीरीज के मेरे से 3 से 4 ही क्वेश्चन बन पाए। फिर उसके बाद टाइम अप हो गया था, और ऐसे करके मेरे क्वांट में 29 अटैम्प्ट हो पाए हैं। उसके बाद जो रीजनिंग का सेक्शन है बहुत ईजी आया था रीजनिंग, तो कि 3 पजल आई थी हमारी। एक थी वो सर्कुलर बेस्ड थी जिसमें 8 लोग बैठे हुए थे और उन्हें मतलब कि फेस अपना सेंटर की ओर किया हुआ था। एक हमारी डे बेस्ड थी, 7 लोग बैठे हुए हैं मंडे से संडे तक ऐसे करके। और एक थी कि बॉक्स बेस्ड, एक के बाद ऐसे बैठे रहते ना, वो वाली थी हमारे पास। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आए थे। इनइक्वालिटी के आए थे 3 से 4 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के आए थे 3 क्वेश्चन। और 3 आए थे मिस स्पेल्टन सॉरी मिसलेनियस वाले क्वेश्चन। तो जो मिसलेनियस वाले है उसमें जो मीनिंगफुल वर्ड हमें निकालना रहता है, मेरा उसमें आ रहा था TANC ऐसा करके आ रहा था। तो TANC जो है हमारा वो मेरा आ रहा था, बट मुझे उसका कुछ भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा था। तो उसमें ये दिया हुआ था कि यदि आपका नहीं बन रहा था आप @ का सिंबल दिया हुआ था उसको टिक करिए, तो मैं तो उसको टिक करके आ गई हूँ। उसके बाद वो हाँ पेयर बनाना रहता है ना हमें अल्फ़ाबेट्स वाले, तो उसमें पेयर जो है उसमें मेरे 3 पेयर बने हैं। एंड एक था हमारे पे 5 हमें दिए हैं, बट ऑड वन आउट हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हम मतलब कि अलग है, तो वो वाला कंप्लीट हो गया। आई थिंक रीजनिंग में इतना ही है जो मैंने आपको बताया अभी, कि हाँ 15 हमारे पास पजल हो गई, 3 से 4 इनइक्वालिटी हो गई। हाँ अल्फ़ा न्यूमेरिक भी सीरीज भी आई थी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन भी इसमें अटेम्प्ट हो गए थे। ब्लड रिलेशन हो गया हमारा, बाकी हाँ ये सभी इसमें थे, कोडिंग डिकोडिंग और मिसलेनियस हमारे पास। तो रीजनिंग में तो मैंने पूरे 35 अटेम्प्ट करे हैं। सो मेरे ऐसे करके टोटल इंग्लिश में 27 और क्वांट में 29 एंड रीजनिंग में 35, ऐसे करके टोटल मेरे 91 हो रहे हैं। एंड आप भी अपने जितने भी आपने अटेम्प्ट करे हैं, और आपको कौन सा सेक्शन थोड़ा सा लगा कि हाँ मतलब सच में आया था ये वाला डिफ़िकल्ट, वो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम।